कहते हैं किसी ने बड़ी सही बात कही है कि लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है। वो कोई और होंगे जो किस्मत पे रोते हैं। अरे चैन से रहने का मशवरा मत दीजिए, अब मजा देने लगी है जिंदगी की मुश्किलें। अरे सोचने से कहाँ मिलते हैं जनाब तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से इस प्रातःकालीन वेला में, जहां पे घड़ी ने 6:15 दिखाया है और रोज की तरह ये समय अतुल सर के मिलने का आया है। तो आशा करता हूं कि आप एक कप चाय के साथ मेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं और मेरी आवाज आप सभी के कानों तक पहुंच रही है। तो दोस्तों, मेरी कहानी का शीर्षक है कि मुझे आप जैसा बनना है। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक गाँव में चेतन नाम का एक किसान रहता। वो बहुत जल्दी उठकर खेत पर जाता और पूरे दिन मन लगाकर काम करता था और शाम को खाना खाकर मजे की नींद से सोता था। लेकिन कुछ दिनों से चेतन के मन में एक बात बार बार आ रही थी। उस बात के बारे में वह बहुत सोचने लगा था, यह कि उसके गांव में एक सेठ कुछ दिनों पहले ही किसी काम से आए थे। चेतन उनसे मिला भी था। जब वह सेठ से मिला था तो उसने देखा कि सेठ अपनी सफेद रंग की नई चमचमाती कार से आए थे। जैसे ही वह कार से बाहर निकले तो उनके साथ दो आदमी भी निकले जो बहुत ही लंबे और चौड़े थे और उनके साथ बंदूक थी। वह सेठ की सुरक्षा के लिए थे। जहां सेठ जाते थे वह दोनों आदमी उनके पीछे पीछे चल देते। चेतन सोच रहा था कि सेठ जी के क्या ठाठ हैं, काश मेरे भी ऐसे ही ठाठ होते, ऐसे ही कार होती, दो लोग मेरे पीछे पीछे सुरक्षा करते हुए चलते। चेतन की नजर सेठ के महंगे कपड़ों पर थी। वह बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे। उनके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बंधी हुई थी और पैरों पर सुंदर नोकदार जूते थे। चेतन भी ऐसे कपड़ों और पहनावे के बारे में सोचने लगा। सेठ जी गांव में किसानों से मिलने आए थे। वह यहाँ के किसानों से अनाज खरीदना चाहते थे ताकि उन्हें शहर में ऊंचे दामों में बेचा जा सके। इस बारे में सेठ जी की बात चेतन से भी हुई थी। बातों ही बातों में चेतन को पता चला कि सेठ जी की एक बहुत बड़ी कोठी है जिसमें बहुत से कमरे हैं। उसे सेठ जी की व्यस्त दिनचर्या के बारे में भी पता चला। सेठ जी ने भी चेतन के बारे में उससे पूछा। चेतन मन ही मन सोचने लगा कि काश मेरा भी इतना बड़ा मकान होता और मैं भी उसमें मजे से सोता, दिन भर कार से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता। सेठ जी से हुई यह मुलाकात और उनके रहन सहन को देखकर उसका मन अब काम में नहीं लग रहा था। उसकी खुशी और नींद न जाने कहां खो गई थी। वो वैसा ही रहना और करना चाहता था जैसा सेठ जी रहते और करते थे। वह सोचने लगा कि सुबह जल्दी उठना और काम करना, ना ही अच्छे कपड़े पहनने का समय और ना ही शाही रहन सहन, कैसी जिंदगी है ये। लेकिन अब उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने की एक योजना सोची। वह गांव के ही घोड़ा गाड़ी वाले के पास गया और 10 दिन के लिए वह किराए पर ले ली। घोड़ा गाड़ी को सफेद रंग से रंगा और गांव के तो बेरोजगार लोगों को अपने साथ ले लिया और उन्हें एक एक कुल्हाड़ी दे दी ताकि जब वह घोड़ा गाड़ी पर बैठा हो या उसे बाहर निकले तो वह दोनों हर समय उसके साथ रह सके और उसकी सुरक्षा कर। साथ ही उसने अपने छोटे घर में रहना बंद कर दिया और 10 दिन के लिए अपने गांव की बड़ी धर्मशाला को किराए पर ले लिया। इतना ही नहीं, उसने कपड़े जूते भी किराए में ले लिए और फूलों की मालाएं बनवा ली। अब वह सुबह उठकर किराए के कपड़े पहनकर फूलों की माला डालकर और घोड़ा गाड़ी पे सवार होकर अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने खेत पर जाता और शाम को धर्मशाला पर आता और रात को अकेले उसमें सोता। कुछ लोग उसकी हंसी भी बनाने लगे थे। संयोग से 3 दिन बाद ही सेठ जी फिर गांव आए और उन्होंने यह सब देखा। जब उन्होंने चेतन के बारे में पूछा तो पता चला कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। तो सेठ जी बहुत हंसे और बोले, चेतन, तुम मेरी जैसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो जबकि मैं तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो कितना आनंद है तुम्हारी जिंदगी में। तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो, ताजी हवा लेते हुए मस्ती के साथ अपनी साइकिल से चारों ओर देखते हुए खेत जाते हो, खेत में बिना किसी टेंशन के काम करते हो, खुशी खुशी घर लौट आते हो और खाना पीकर सोने चले जाते हो। दिन भर की थकान तुम्हें तुरंत नींद दिला देती है। तुम खुश हो और स्वस्थ हो और किसी व्यक्ति को इन दोनों के अलावा और कुछ भी नहीं
चाहिए। चेतन पहले तो सेठ जी की बात पर सहमत होता, फिर अचानक उनसे पूछता, माना मैं अपनी जिंदगी में खुश था, लेकिन मेरी जिंदगी से अच्छी तो आपकी जिंदगी है, कितने आनंद है उसमें, राजा जैसी जिंदगी है आपकी। सेठ फिर बहुत तेजी से हंसा और बोला, तुम्हें मेरी जिंदगी अच्छी लगती है और मुझे तुम्हारी। तुम्हें क्या पता है कि इन भारी भरकम कपड़ों को पहनकर रहना कितना मुश्किल होता है। दिन भर काम की टेंशन रहती है, कब और कौन लूट ले, इस वजह से 2 बॉडीगार्ड रखे हैं जो ना चाहते हुए भी हर समय साथ रखने पड़ते हैं। शाम को टेंशन की वजह से सही से खाना भी नहीं खा पाता और नींद भी बहुत कम आती है, इस वजह से सुबह देर से उठता हूं और ताजी हवा भी नहीं ले पाता। इतना कहने के बाद दोनों शांत होकर बैठे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि सच में हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हम लोग हमेशा किसी दूसरे की लाइफ को देखकर उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं, लेकिन इन सभी इच्छाओं के बीच हमें अपनी लाइफ की असली खुशी, जिसे हम रियल हैप्पीनेस कहते हैं, उसे भूल जाते हैं। कहानी में ही देख लो, चेतन वैसे तो अपनी लाइफ में बहुत खुश और संतुष्ट था, लेकिन जब से उसने सेठ जी की वैभवपूर्ण लग्जरियस लाइफ को देखा तो वह वैसी इच्छा करने लगा, जबकि सेठ के पास सब कुछ था। लेकिन चेतन के सादगीपूर्ण जीवन को देखकर वह उस जैसा आनंद लेने की सोचने लगा। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इतना समझ लीजिए कि आप जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उससे भी बहुत सी खुशियां हासिल की जा सकती हैं और बहुत ही खुशियां उनमें मौजूद हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह जीवन जीने के सपने देखते होंगे। आपके पास जो है उसमें भी खुशियां हैं, आप प्रयास करके इन खुशियों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सोचने की बात है, जिसके पास पैसे कम है वह अपार धन पाने की इच्छा रखता है और परेशान होता है, और जिसके पास अपार धन है वह उस धन को कैसे सुरक्षित रखे यही सोचकर परेशान रहता है। आजकल कुछ लोग तो कम कमा पाते हैं, वो सोचते हैं कि काश हम इतना ज्यादा कमाते कि सरकार को टैक्स दे पाते, और गर्व महसूस करते और जो टैक्स दे सकते थे वह टैक्स कैसे बचाएं, ऐसे आर्टिकल्स को सर्च करते रहते। सरकारी नौकरी वाला समझता है कि बिजनेसमैन की लाइफ अच्छी है और बिजनेसमैन समझता है कि सरकारी नौकरी अच्छी है। इस तरीके का सोचना छोड़ो भाई, अब किसी के जैसा मत बनो, आप तो बस खुद के जैसा बनो, खुद जीना सीखो और खुद को सफलता की ओर ले जाओ। आपका दिन बिल गेट्स जैसा गुजरे ऐसा कतई मत सोचो, बल्कि आपका आज का दिन आपके बीते हुए कल के दिन से अच्छा हो ऐसा सोचो और लगातार खुद में पॉजिटिव चेंज लाते रहो। यदि ऐसा करोगे तो आपको लोग कॉपी करना चाहेंगे, आपकी तरह जीना चाहेंगे। तो याद रखना दोस्तों कि जिंदगी में कभी भी लालच सफलता की अच्छी है, लालच संस्कारों की अच्छी है, लेकिन लालच जिंदगी की होड़ में खुद को खो जाने की ये गलत है। लालच ऐसा कि हम जिंदगी में कुछ भी पाएं लेकिन उसमें फैमिली दुखी हो, हमारा समाज हमसे परेशान हो, हम दुनिया में लोगों के लिए परेशानी बन जाएं, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं। तो सबसे पहले खुश रहना सीखिए, मस्त रहना सीखिए और ये सोचिए कि ईश्वर ने जो आपको दिया है वो किसी से कम नहीं दिया है। तो बस खुश रहें, मस्त रहें और खुद में संपन्न रहें। तो आशा करता हूं कि आज की इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर 6:15 होंगे और आपके अपने अतुल सर फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तो दोस्तों, कल फिर समय यही, चैनल यही, आपके अपने अतुल सर यही। अगर आपकी कोई कहानी है आप मुझ तक भेजना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर, उस पे आइए, जुड़िए, मैक्सिमम लोग अपनी कहानी दीजिए, मैं आपकी कहानी ले जाऊंगा पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया तक। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और आगे ऐसे ही हमारी मुलाकात रोज सुबह 6:15 पर होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।